ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आपने बड़े सुंदर मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया। संक्षेप में छोटा सा आज समय की मर्यादा है हमारी, हम उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर मंत्र आया है। यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारा ये यज्ञ का ज्ञान शायद कहीं अपूर्ण रह जाए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि एक काल है, समय है, और कहते हैं कि वो 7 प्रकार की किरणों वाला है जिसका नाम सूर्य है। और कैसा है वो? कहते हैं कि 1000 नेत्रों वाला है। कहते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं बड़े बल वाला है और उसका नाम समय रूपी है। और कहते हैं वो जो समय रूपी घोड़ा है, कहते हैं जो उस पर चढ़ जाता है, कहते हैं वो जीवन में सफल हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से इस मंत्र को समझिएगा। मैंने एक जगह एक चित्र देखा। उस चित्र में क्या था? कहते हैं कि चित्र में जो व्यक्ति था उसका मस्तक उसके बालों से ढका हुआ था, उसका मुख जो है उसके खुले बालों से ढका हुआ था, उसका सिर गंजा था, पैरों में पंख लगे थे। तो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि भैया ये किसका चित्र है? ये तो समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि जो समझदार लोग थे उन्होंने बोला कि देखिए ये चित्र समय का है, ये अवसर का चित्र है। क्या तात्पर्य था? कहते हैं जो समय होता है, जो अवसर होता है, वो कभी मुख खोल के नहीं आता है। कहते हैं वो मुख ढक के आता है। और कहते हैं जो उस समय को पहचान लेता है, जो उस अवसर को जान लेता है, तो कहते हैं क्या होता है? जो उसके पंख लगे हुए पैरों में, वो पंख लगा करके जीवन में उन्नति कर जाता है। और कहते हैं जो उस अवसर को, उस समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं आप देखिए उस चित्र में उसका सिर पीछे से गंजा है। तो जो उस अवसर को नहीं पहचान पाता, जो काल को नहीं पहचान पाता, समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं क्या होता है? कहते हैं कि जब वो जाने लगता है और व्यक्ति उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ेगा कहाँ से? सिर गंजा है, उसमें हाथ लगाएगा तो वो फिसल करके चला जाएगा। वेद मंत्र का बहुत गहरा भाव है। मैंने दृष्टांत का सहारा लिया आप सबको समझाने का कि वास्तव में जो इस काल रूपी घोड़े पर सवार हो जाता है, जिसने ये कला सीख ली, जीवन में कोई भी है, कहते हैं निश्चित रूप से वो पंख की तरह उड़ करके उन्नति कर लेगा। और जिसने इस समय रूपी घोड़े को नहीं पहचाना, कहते हैं निश्चित रूप से वो उस पर कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, उस पर सवार भी नहीं हो पाएगा। तो माताओं सज्जनों, हर समय की अलग अलग परिभाषा है, हर काल का अलग अलग समय है। तो आप सब अपने महत्व को, अपने समय को पहचाने और पहचान करके उस प्रभु की कृपा से इस समय रूपी घोड़े पर सवार होकर के अपने लक्ष्य की इस यज्ञ के द्वारा पूर्णता की ओर बढ़ें। अब हम पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। 3 बार सभी मिलकर के पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः रेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप अपने साथ जो पुष्कल सामग्री, कोई नारियल का जो गोला वगैरह जो कुछ भी लाए हैं, कृपया वो अपने हाथों में ले लीजिए। और तीसरी बार जब हम पूर्णाहुति करेंगे तो उसको बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित कर दीजिएगा। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्व। ओम सर्वं वै पूर्णं स्व। ओम सर्वं वै पूर्णं स्व। जो यजमान है वो घृत इसमें छोड़ दीजिएगा, चाहे खड़े होकर के छोड़ दीजिए। ओम वशो पवित्रमसि सतधारम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण शुप्वः कामधुक्षे। विकास जी पूरे ही खड़े हो जाइए, आधे क्यों खड़े हैं? छोड़ दीजिए धारा बना के ऊपर से। विजित जी कुछ प्रसादों का ले आइए, फिर वो आहुति। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावयो छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचा ये को धारण करे हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से। अश्वमेधादि के रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से ज्यादे हम करते रहे रोग पीड़ित। सबको कह दो एक एक कुंड में दे दो, बाद में बलिवस्ती जी की आहुति दे दो। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राण धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करे रहे। रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
सबको दो वेदों का ज्ञान, को दो भक्ति का, हे इससे सब सुखी हो, कोई न हो सब हो निरोगे भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र सन मार्ग के पथि के हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण हे से सब सुखी हो, कोई न हो सब हो निरोगे भगवन धन धान्य के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदेश, आशा तेरे धाम के बनी रहे, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए करे सबको करो, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको, नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचन हारे, क्षमा करो अपराध सब कर दो भवश, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधा, साधु संगत सुख दीजिए दयानम, साधु संगत सुख दीजिए दयानम, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सब की भगवन। आपके सामने मिष्ठान्न आ गया होगा, जो मुख्य यजमान है चाहे वो ले लीजिए चाहे सभी को दे दीजिए। 10 बलवेष्ट दैवेद्य की आहुतियाँ दीजिएगा, प्रयास कीजिए महिलाएं ही दें, थोड़ा थोड़ा सब ले लीजिए। आप अपने बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ से 10 आहुतियाँ देनी है। स्वाहा बोलने पर छोड़ते जाइएगा, थोड़ा शीघ्रता कीजिएगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाये स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, ओम धन्वंतराय स्वाहा, ओम कोवै स्वाहा, ओम अन्मत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सद्यावा पृथिव्याम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। अब जो यजमान है वो हाथ जोड़ के बैठेंगे अपने स्थान पर, और बाकी आप सभी लोग अपने हाथों को उठाइएगा ऊपर और सभी बोलिएगा ओम सत्या संतो यजमाना नाम कामः, ओम पूर्णः संतो यजमाना नाम कामः, ओम सफला संतो यजमाना नाम कामः, ओम सत्यः
नः सन्तु आशिषे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तिनुर्विर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम त्रायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषम्। ओम स्वस्ते ओम स्वस्ते ओम स्वस्ते। सभी को आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यज्ञ का ये सत्र पूर्ण हुआ। अब आप सभी जो आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम कर लीजिए, जो परिवार सहित उपस्थित हैं, नहीं तो एक दूसरे को अभिवादन करके और जो आगे का कार्यक्रम है वो सत्संग भवन में होगा, वहाँ का आप आनंद लीजिएगा।